आर्यहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग ते बही जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हि से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 93। राम को श्रीदामा और लक्ष्मण को मनोरमा की प्राप्ति। विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रतनपुर नगर, वहाँ का राजा रतनरत, रानी पूर्ण चंद्रानन, उनकी पुत्री मनोरमा राजकुमारी, उसका विवाह किनसे कराया जाए, इस प्रकार राजा की चिंता से कई दिन बीत गए। एक दिन राजसभा में नारद आए। राजा ने उनका बहुत सम्मान किया और नारद ऋषि से राजा ने पुत्री के विवाह के लिए पूछा। तब नारद ऋषि ने कहा, राम के भाई लक्ष्मण नारायण महासुंदर है, जगत में मुख्य 3 खंड के अधिपति हैं। 3 खंड के सभी राजा चक्र के प्रभाव से नमस्कार करते हैं। देव विद्याधर किंकर होकर उनके चरणों में खड़े रहते हैं। ऐसे महापुरुष के साथ आपकी राजकुमारी का विवाह कराया जाए। जब नारद ने ऐसा कहा, तब रतन रथ के पुत्र हरिवेग, मनोवेग, वायुवेग आदि महामानी प्रलयकार की अग्नि समान प्रज्वलित होकर कहने लगे, वे हमारे शत्रु हैं, उनको हम मारना चाहते हैं, उन्हें हम राजकन्या कैसे देंगे? यह नारद दुराचारी है, इसे यहाँ से निकालो। ऐसे वचन राजपुत्रों के सुनकर किंकर दौड़कर नारद के पास आए। तब नारद आकाश मार्ग से विहार कर शीघ्र ही अयोध्या नगरी में लक्ष्मण के पास आए। अनेक देशों की चर्चा करने के पश्चात रतनरथ की पुत्री मनोरमा का चित्र दिखाया। वह राजकुमारी 3 लोक में परम सुंदरी रूपवान। उस चित्रपट को लक्ष्मण ने देखा और देखते ही मोहित हुए। यद्यपि महाधीर वीर हैं, फिर भी राजकुमारी से मोहित हुए। मन में सोचने लगे कि ये स्त्री रतन मुझे नहीं प्राप्त हो तो मेरा राज्य निष्फल है और जीवित रहना वृथा है। लक्ष्मण नारद से कहने लगे, हे भगवान, आपके मेरे गुणों का वर्णन किया और उन दुष्टों ने आपसे विरोध किया, सो वे पापी, प्रचंड, मानी, महाशुद्ध, दुरात्मा, शुभ कार्य के विचारों से रहित हैं। मैं उन दुष्टों का मान दूर करूँगा। आप अपना मन शांत करो। आपके चरण मेरे सिर पर हैं। उन दुष्टों को मैं आपके चरणों में गिराऊंगा। ऐसा कहकर विराधित विद्याधर को बुलाया और कहा कि रतनपुर नगर का राजा रतनरथ से हम युद्ध करने जाएंगे, अतः तुम युद्ध की तैयारी शीघ्र ही कराओ। इसलिए सभी विद्याधरों को पत्र लिखकर सभी राजा महासेन सहित शीघ्र ही आए। इसीलिए सभी विद्याधरों को पत्र लिखकर बुलाओ, रण की सर्व सेना को तैयार करो। तब विरादित ने सबको पत्र भेजे। सभी राजा महासेना सहित शीघ्र ही आए। लक्ष्मण राम सहित सभी राजा विद्याधर सेना को साथ लेकर रतनपुर की तरफ चले। वे शीघ्र ही रतनपुर जा पहुँचे। तब रतनरथ राजा पर सेना समीप आई जान अपनी समस्त सेना सहित युद्ध के लिए निकले। चक्र, करोध, कुठार, बाण, खड़ग इत्यादि शस्त्र और अस्त्रों से परस्पर महायुद्ध हुआ। अप्सराएं आकाश से युद्ध देख योद्धाओं पर पुष्प वृष्टि करने लगी। लक्ष्मण पर सेना रूपी समुद्र को सुखाने के लिए बड़वा नर समान स्वयं युद्ध करने लगे। लक्ष्मण के भय से रथ, तुरंग, हाथियों के धारी सभी 10 दिशाओं में भाग गए और इंद्र समान
शक्तिशाली बलभद्र, श्री राम, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि सभी युद्ध करने लगे। ऐसे बलशाली योद्धा को देख विद्याधरों की सेना ऐसी भागी जैसे वायु से बादल भाग जाएं। तब रतन रथ और उनके पुत्रों को भागते हुए देख नारद ऋषि परम हर्षित होकर ताली बजा बजाकर हंस हंस कर कहते हैं, अरे रतन रथ के पुत्रों, तुम महादुराचारी मंद बुद्धि लक्ष्मण के गुणों का वर्णन नहीं सहन कर सके, तो अब अपमानित होकर क्यों भाग रहे हो? तब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उसी समय मनोरमा राजकुमारी अनेक सहेलियों सहित रथ पर बैठकर महाप्रेम सहित लक्ष्मण के समीप आई, जैसे इंद्राणी इंद्र के समीप आए। उसे देख लक्ष्मण शांत हुए। राजकुमारी रूपवान गुणवान महासुंदर, उसको देख लक्ष्मण का मन प्रसन्न हुआ। तब राजा रतनरथ ने अपने पुत्रों सहित मान को छोड़कर अनेक प्रकार की भेंट लेकर श्री राम लक्ष्मण के समीप आए। राजा देश काल की मर्यादा को जानने वाला राम लक्ष्मण को महाशक्तिशाली देखा। तब नारद सबके बीच में रतनरथ को कहने लगे, हे रतनरथ, अब तेरी क्या शक्ति? तू रतनरथ है या रजरथ? बिना प्रयोजन मान करने से क्या होगा? नारायण बलभद्र से मानकर तू कहाँ जाएगा? और ताली बजाकर रतनरथ के पुत्रों से हंस हंस कर कहता है, हे रतनरथ के पुत्रों, यह वासुदेव बलभद्र, उनको तुम अपने घर में क्रोधित होकर जैसा मन में आया वैसा ही कहा। अब बलभद्र नारायण के चरणों में क्यों नमस्कार करते हो? तब वे कहने लगे, हे नारद ऋषि, आपका क्रोध भी हमारे लिए सुख को देने वाला हुआ। जो आप हमारे से क्रोध नहीं करते तो हमारे को बड़े पुरुषों का समागम कैसे होता? ऐसे महापुरुषों की संगति ही हमें महादुर्लभ है। इस प्रकार कुछ समय तक प्रसन्न होकर चर्चा करते रहे। पुनः सब मिलकर नगर में गए। श्री रामचंद्र जी से श्री दामा का विवाह कराया। रति समान रूपवान उसे प्राप्त कर श्री राम आनंद से क्रीड़ा करने लगे और लक्ष्मण से मनोरमा का विवाह कराया। वह साक्षात मनोरमा ही है। महापुण्य के प्रभाव से अद्भुत अनुपम वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भव्य जीवों, सूर्य से भी अधिक प्रकाश देने वाला जो वीतराग धर्म का मार्ग, उसे जानकर दया धर्म की आराधना करो। क्रोध कसाय का त्याग कर दया धर्म का पालन करना ही मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। अनेक प्रकार के व्रत, संयम, तप, दान, पूजा आदि सब क्रिया, परंतु सभी जीवों की अगर रक्षा नहीं की एवं दया धर्म का पालन नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। जीवों की रक्षा से ही अपने जीवन की रक्षा होती है। राम को श्री दामा का और लक्ष्मण को मनोरमा का लाभ वर्णन करने वाला 93 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 94 राम लक्ष्मण के वैभव परिवार आदि का वर्णन। विजयात पर्वत के दक्षिण श्रेणी में जितने विद्याधर थे उन सबको लक्ष्मण ने युद्ध में जीता। वे विद्याधर महाविषधर समान महाक्रोधायमान थे। उन सबको राम लक्ष्मण ने अपने प्रभाव से मान रूपी विष से रहित किए। सभी विद्याधर राम लक्ष्मण के सेवक बनकर चरणों में झुके। उनकी राजधानियाँ देवों की नगरियों के समान। उनके कुछ के नाम सुनो। रवि पर्व, वन्नी पर्व, कांचन पर्व, मेघ पर्व, अमृतपुर, लक्ष्मीधरपुर, किन्नरपुर, मेघकूट, चक्रपुर, रत्नपुर, विजयपुर, भद्रपुर इत्यादि बड़े बड़े नगरों के बड़े बड़े राजा, उन सबको राम लक्ष्मण ने वश में किए। सब पृथ्वी के राजाओं को जीत सप्त रत्नों सहित लक्ष्मण ने उत्तम भोगों को भोगने वाले नारायण पद को प्राप्त किया। 7 रत्नों के नाम चक्र, शंख, धनुष, शक्ति, गदा, खड्ग, कौस्तुभमणि और राम के 4 रत्न हल, मूसल, रत्नभाला और गदा।
इस प्रकार दोनों भाई भेदभाव से रहित एक मन होकर पृथ्वी का राज्य करते हैं। जब राजा शैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, हे भगवान, मैंने आपके उपदेश से राम लक्ष्मण की महिमा का वर्णन विधि पूर्वक सुना। अब मैं लव अंकुश का जन्म और लक्ष्मण के पुत्रों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप कहो। तब गौतम गणधर कहने लगे, हे राजन, सुनो। राम लक्ष्मण जगत में महान श्रेष्ठ प्रधान पुरुष निष्कंटक निडर होकर राज्य भोगते रहे। उनके दिन पक्ष मास वर्ष महासुख से व्यतीत होते रहे। उनको उत्तम वंश की बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियां देवांगना समान ऐसी 16,000 लक्ष्मण की रानियां थीं। उनमें से 8 पटरानी कीर्ति समान, लक्ष्मी समान, रति समान, गुणवान, शीलवान, रूपवान, अनेक कलाओं में दक्ष, महासौम्य, सुंदर आकृति वाली। उनके नाम सुनो। प्रथम पटरानी राजा द्रोणमेघ की राजपुत्री विशल्या, दूसरी रूपवती, उसके समान कोई रूपवान नहीं। तीसरी वनमाला, जो वन के पुष्पों की माला ही है। चौथी कल्याणमाला, पांचवी रतिमाला, छठी जितपद्मा, सातवीं भगवती और आठवीं मनोरमा। और श्री राम बलभद्र की रानियां 8,000 देवांगना समान, उसमें 4 पटरानी जगत में प्रसिद्ध। उनमें प्रथम पटरानी यश कीर्ति की धारी शीलवती, पति की भक्ति में परम पात्र, आज्ञाकारिणी, उपसर्ग विजेता, राजा जनक की राजपुत्री, परम दुलारी जानकी सीता। दूसरी प्रभावती, तीसरी रतिप्रभा, चौथी श्रीदामा। इन सब रानियों के मध्य में महासती सीता महापवित्र, शुभ लक्षणों से युक्त, अनेक गुणों से मंडित, ऐसी प्रिय सुंदर लगे जैसे तारों के मध्य में चंद्रमा। और लक्ष्मण के पुत्र 250, उनमें कुछ के नाम सुनो। वृषभ धारण, चंद्र, सरभ, मकरध्वज, हरिनाग, श्रीधर, मदन इत्यादि महाप्रसिद्ध शुभ गुणों के धारक, लोगों के मन के अनुरागी। और विशल्या का पुत्र श्रीधर अयोध्या में ऐसा दिखे जैसे आकाश में चंद्रमा। रूपवती का पुत्र पृथ्वी तिलक, पृथ्वी पर प्रसिद्ध। कल्याणमाला का पुत्र महाकल्याण का भाजन, मंगल। और पद्मावती का पुत्र विमल पर्व, वनमाला का पुत्र अर्जुन कुमार, रतनमाला का पुत्र श्रीकेशी, भगवती का पुत्र सत्यकेशी, मनोरमा का पुत्र सुपार्श्व कीर्ति। ये सभी राजकुमार महाबलवान, पराक्रम के धारी, शस्त्र शास्त्र विद्या में परवीण। इन सभी भाइयों में परस्पर अति प्रीति, प्रेम वात्सल्य में एक दूसरे के मन में बस रहे। जैसे स्वर्ग में देव क्रीड़ा करते हैं, ऐसे ये कुमार अयोध्या में क्रीड़ा करते रहे। जो प्राणी पुण्याधिकारी हैं, जिन्होंने पूर्व में पुण्य किया है, उनको जन्म से लेकर संपूर्ण मनोवांछित मनोज्ञ वस्तुएं अनायास ही प्राप्त होती है। रघुवंशियों में 4.5 करोड़ कुमार महामनुग, उत्तम बुद्धि के धारी, नगर वन उपवन में देवों समान क्रीड़ा कर महासुखों को भोगते हैं। और राम लक्ष्मण के 16,000 मुकुटबद्ध राजा सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली सेवक हुए। राम लक्ष्मण की रिद्धि का वर्णन करने वाला 94 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 95, सीता को गर्भ धारण करना और जिन पूजा का दोहला होना। राम लक्ष्मण महा आनंद पूर्वक सुखों को भोगते हुए धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ मन वांछित प्राप्त होते थे। एक समय पटरानी महारानी महासती सीता सुखपूर्वक विमान समान जो सुंदर महल, उसमें शरद के मेघ समान उज्ज्वल सेज पर शयन कर रही थी। रात्रि के पिछले पहर में उस कमल नयनी ने 2 स्वप्न देखे। पुण्य दिव्यबाजों की ध्वनि को सुनकर निद्रा से जागी। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर श्रृंगार पूर्वक सहेलियों सहित पति के पास गई। वहां जाकर पूछने लगी, हे नाथ, मैंने आज रात्रि के पिछले पहर में
दो स्वप्न देखे, उनका फल क्या है। दो महाबलवान अष्टापद शरद के चंद्रमा समान उज्ज्वल और शोभ को प्राप्त हुआ। जो समुद्र उसके शब्द समान, अष्टापद के शब्द कैलाश के शिखर समान, सर्व सुंदर आभूषणों से सहित मनोहर, केश उज्ज्वल दाढ़, ऐसे अष्टापदों ने मेरे मुख में प्रवेश किया और पुष्पक विमान के शिखर से, महाप्रबल पवन के झोंके से मैं पृथ्वी पर गिरी। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे प्यारी, हे अनुपम सुंदरी, दो अष्टापदों को मुख में प्रवेश करते देखा, उनका फल तुम्हारे एक साथ दो पुत्र होंगे और पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरना प्रशस्त नहीं। फिर भी तुम कोई चिंता मत करो, दान के प्रभाव से क्रूर ग्रह एवं शत्रु शांत हो जाएंगे। बसंत ऋतु रूपी राजा आया, तिलक जाति के वृक्ष फूले, वह ही उसका कवच, नीम जाति के वृक्ष फूले, वही गजराज और वही आम, कमल, केसरी, मानो धनुष बाण, तरकश, खड़ग इत्यादि बसंत राजा की सेना ही है। महेंद्र नाम का उद्यान, नंदन वन समान सुंदर, फल फूलों से शोभित, हंस, सारस, चकवा इत्यादि वन के पक्षी मनोहर शब्द रूपी राजा का गुण कीर्तन करते हैं इत्यादि मनोहर पक्षियों के शब्द सुनकर सभी रागी पुरुषों को राग उत्पन्न होता है। ऐसे बसंत ऋतु के वन की उपमा का वर्णन कहाँ तक करें। वन की परम शोभा हो रही थी। उस समय सीता गर्भ के भार से शरीर से कमजोर हुई। तब श्री राम बलभद्र अपनी प्यारी महारानी से पूछते हैं, हे तीन लोक में उत्तम सुंदरी, हे जगत प्रसिद्ध जानकी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मुझे शीघ्र ही बताओ, मैं तत्काल उसे पूर्ण करूँगा। तब सीता संकोचित हो हर्षपूर्वक कहने लगी, हे नाथ, अनेक चैताल्यों के दर्शन करने की मेरी इच्छा है। भगवान की जिन प्रतिमा पांचों वर्ण की लोक में मंगल रूप, उनको नमस्कार करने का मेरा मनोरथ है और स्वर्ण रत्नमय पुष्पों से जिन्हें भगवान की पूजा करूं, और यह मेरे मन में महा इच्छा उत्पन्न हुई है। और क्या इच्छा करूं। यह सीता महापटरानी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी परम हर्षित हुए। फूल गया है मुख कमल उनका। राजसभा में विराजमान थे। वहां द्वारपाली को बुलाकर आज्ञा दी कि हे दासी, मंत्रियों तक आज्ञा पहुँचाओ। नगर में संपूर्ण जिन मंदिर एवं चैताल्यों में विशेष पूजा प्रभावना करें और महेंद्र उद्यान में जो चैताल्य हैं उनकी अनुपम शोभा कराएं और सभी प्रजा के लोगों को आज्ञा पहुँचाओ कि जिन मंदिर में विशेष रूप से भक्ति पूर्वक पूजा प्रभावना आदि महा उत्सव करें। तोरण, ध्वजा, घंटा, झालर, मनोहर स्वर्ण रत्नमय ऐसे चंदोवा वस्त्रों के बनवाकर सजाए। संपूर्ण उपकरण दूने दूने चढ़ाए। सभी लोग पृथ्वी पर जिन भगवान की पूजा करें। कैलाशगिरी, सम्मेत शिखर, चंपापुर, गिरनार, पावापुर, शत्रुंजय, मांगीतुंगी, गजपंथा, 52 गज आदि निर्वाण क्षेत्रों में पूजा का विशेष आयोजन कराओ। कल्याण रूप पुण्य प्राप्त कराने वाला उत्तम दोहला महारानी सीता को उत्पन्न हुआ है। सो पृथ्वी पर प्रत्येक जिन मंदिरों में, जिन चैताल्यों में, जिन क्षेत्रों में जिनेंद्र भगवान की महापूजा की तैयारी शीघ्रता से कराओ। हम सीता सहित शीघ्र ही सभी धर्म क्षेत्रों में विहार करेंगे। यह राम की आज्ञा सुन द्वारपालों ने अपने स्थान पर अन्य को रखकर मंत्रियों के पास जाकर राजा श्री राम की आज्ञा पहुँचाई। मंत्री आदि सभी राजा की आज्ञा प्रमाण अपने अपने किंकरों को आज्ञा
करने लगे। सभी मंदिर एवं चैत्यालय को सजाया गया। दरवाजों पर कलश स्थापित किए, मोतियों के हारों से दीवारें सजाई, मणियों के चित्र बनाए, महेंद्र उद्यान की शोभा नंदनवन की शोभा समान करवाई। शुद्ध मणियों के दर्पण खंभों पर लगाए, 5 प्रकार के रत्नों के चूर्ण से मंडल बनाए, सहस्त्र दल कमल तथा अनेक प्रकार के कमलों से शोभा की। 5 वर्ण के मणियों के डंडे, उनमें महासुंदर वस्त्रों की ध्वजा लगाकर मंदिर के शिखरों पर चढ़ाई। अनेक वादित्रशाला नृत्यशालाओं की रचना कराई। उससे यह वन ऐसा सुशोभित हुआ मानो नंदन वन ही है। तब श्री रामचंद्र जी इंद्र समान सभी नगर की प्रजा सहित संपूर्ण राजलोक एवं रानियों सहित वन में पधारे। सीता और श्री राम गज पर आरूढ़ हुए। कैसे सुंदर लगे, जैसे सची सहित इंद्र और लक्ष्मण की रिद्धि सहित वन में गए। अन्य सभी लोग आनंद सहित वन में आए। सबका भोजन पानी वन में ही हुआ। जहाँ महामनों के लताओं के मंडप, केले के वृक्ष, वहाँ पर रानियाँ ठहरी और अन्य लोग यथा योग्य स्थान पर वन में ठहरे। श्री रामचंद्र जी हाथी से उतरकर निर्मल जल के भरे सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। जैसे इंद्र क्षीर सागर में क्रीड़ा करे, क्रीड़ा एवं स्नान कर श्री राम जल से बाहर आए। दिव्य सामग्री से युक्त विधि पूर्वक महारानी सीता के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजा करने लगे। राम महासुंदर और वन लक्ष्मी समान रानियां उनसे मंडित ऐसे सुहावने लगे मानो मूर्तिवान बसंत ही है। 8000 रानियां देवांगना समान, उनके मध्य में श्री राम ताराओं सहित चंद्रमंडल ही है। अमृत का आहार, सुगंधित वस्तुओं का लेपन, मनोहर सेज, मनोज्ञ आसन, अनेक प्रकार की सुगंधित माला आदि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषय महामनोज्ञ श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुए। जिन मंदिरों में भक्ति पूर्वक विधि से पूजा नृत्य किया, पूजा प्रभावना में श्री राम का अति अनुराग हुआ। सूर्य से अधिक तेज के धारक राजा राम देवांगना समान सुंदर रानियों सहित कुछ दिन वन में सुख से रहे। जिनेंद्र पूजा का, सीता की अभिलाषा, गर्भ का दोहला वर्णन करने वाला 95 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेंद्र।